स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं। रूस ने ये कार्टून शेयर किया है। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। इस मामले को लेकर एक तरफ ब्रिक्स पे आवेदन कर रहा है पाकिस्तान और दूसरी तरफ उसके घर में धमाके पर धमाके हो रहे हैं। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ब्रिक्स को लेकर भारत को क्या चेताया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। जानने को है बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं खालिद जमाली और इन्होंने कहा कि हमने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई करा है। आपको बता दें पहले भी अप्लाई किया गया था पर उस समय रिजेक्ट कर दिया गया पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में। पर एक बार फिर से ब्रिक्स में एंटर करने के लिए पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अगले साल 2024 में रूस के हाथों में होगी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप और माना जा रहा है कि यहाँ पर रूस पर दबाव बनेगा कि रूस पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में करवाए। अब सवाल उठता है कि क्या भारत वीटो लगा देगा? तो आपको बता दें भारत वीटो लगाएगा या नहीं ये तो बाद की बात है, पर ब्रिक्स पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री का कहना है कि अगर इस बार भारत ने रुकावट डाली तो भारत ही इस संगठन में बेकार का हो जाएगा। मतलब ब्रिक्स में भारत की मौजूदगी बेकार की हो जाएगी। अब ऐसा क्यों पाकिस्तान कह रहा है? तो आपको बता दें एक बात तो साफ है कि ब्रिक्स अब धीरे धीरे जिनपिंग का एक संगठन बन रहा है और कहीं न कहीं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग रूस के ऊपर एक दबाव डाल रहे हैं और रूस से फिर पाकिस्तान को इस संगठन में एंट्री दिलवाना चाहते हैं। आपको बता दें रूस की समाचार एजेंसी तास के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रूस में हाल ही में नियुक्त हुए राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने ब्रिक्स की सदस्यता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि ब्रिक्स का सदस्य बनने में रूस मदद करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण संगठन का सदस्य बनना चाहता है और हम इसके सदस्य देशों के साथ संपर्क करने की प्रक्रिया में है ताकि समर्थन जुटाया जा सके। पाकिस्तान के केयर टेकर विदेश मंत्री ने चीन का साथ मिलने के बाद भारत के खिलाफ तंज भी कसा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के वीटो करने के सवाल पर कहा कि भारत ऐसा अगर करता है तो ब्रिक्स के अंदर खुद उसके दर्जे पर खतरा पैदा हो जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत के साथ बातचीत करने के बजाय तंज कसने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का अति आत्मविश्वास है जो उसे चीन के समर्थन मिलने के बाद आया है। पाकिस्तान लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वो ब्रिक्स का सदस्य देश बन जाए, लेकिन भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। पाकिस्तान की ब्रिक्स की सदस्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत उसके दावेदारी को समर्थन देता है या नहीं। इसलिए पाकिस्तान चीन की मदद से रूस पर दबाव डलवाना चाहता है ताकि वह भारत को ऐसा करने के लिए मजबूर करे। पाकिस्तान चाहता है कि ब्रिक्स के मंच का फायदा उठाकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को मजबूत किया जाए। वहीं चीन के राष्ट्रपति चाहते हैं कि इस समूह के अंदर भी उनके समर्थक देशों की संख्या बढ़ जाए ताकि वो अपनी मनमानी नीतियों को थोप सके। वैसे आपको बता दें जनवरी साल 2024 में अर्जेंटीना, मिस्र, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई भी इसके सदस्य बन जाएंगे और दावा किया जा रहा है कि ब्रिक्स प्लस का ये गुट G7 से आगे निकल जाएगा। इसके अलावा 40 और देशों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। ब्रिक्स में जुड़ने से क्या फायदा होगा चाइना को, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। स्क्रीन पर आपको एक कटिंग दिख रही है। ये दरअसल यूएन में एक वोटिंग हुई है और इस वोटिंग में ग्लोबल रूप से टैक्स सिस्टम में सुधार करने की बात हुई है। और कमाल की बात है जितने ब्रिक्स देश हैं सबने यहाँ पर हाँ में वोट किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना करना क्या चाह रहा है। चाइना क्यों अपने पसंद के देशों को इस ग्रुप में लाना चाह रहा है। वहीं रूस ने एक कार्टून छापा है। ये जो कार्टून आप देख रहे हैं ये रूस की जो मीडिया है उसके द्वारा छापा गया है और इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ब्रिक्स देशों में घुसना चाह रहा है और ये वेलकम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सारे सुपर पावर दिखाए गए हैं, सुपर हीरो सब दिखाए गए हैं जो यहाँ पे हैं और इसमें एंट्री लेना चाह रहा है पाकिस्तान। अब यहाँ पर आरटी के द्वारा ये एक तो खैर ये कार्टून अजीब है, इसमें स्पाइडरमैन है, इसमें ऐसे कैरेक्टर हैं, सुपरमैन है। ये कैरेक्टर अमेरिका
अमेरिकन कैरेक्टर हैं, पर फिर भी यहाँ सुपर हीरो को दिखाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? तो पाकिस्तान को इससे ये फायदा होगा कि पाकिस्तान तुरंत ब्रिक्स के बैंक से लोन लेगा और इसको एक जीवन दान यहाँ पर मिल जाएगा। खैर, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा? तो आपको बता दें, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। आजकल पाकिस्तान में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में आतंकी हमला होने की खबर आती रहती है और अभी पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के अशांत कबायली इलाकों में 4 अलग-अलग आतंकी घटनाओं की जानकारी आई है। बताया जा रहा है इन हमलों में 2 सैनिकों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। और ये हादसा कहाँ हुआ है तो आपको बता दें, खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, बजौर कबायली जिले में बुधवार को बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं। उत्तरी वजीरिस्तान जिले के रजमक इलाके में सुरक्षा बलों के एक काफिले पर आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक मारे गए हैं। दक्षिणी वजीरिस्तान जिले के वाना में एक दुकान में हुए बम विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं। उसी तरह बजौर कबायली जिले में भी अलग-अलग विस्फोट हुए हैं। स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल देख रहे हैं आप। द वीक की इस खबर को देखिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2 सैनिक और 7 लोग निशाने पे आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखिए, 8 लोग मारे गए हैं एक विस्फोट में। खुद पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है और ऐसी स्थितियों के बीच में पाकिस्तान खुद कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे रूस इसके लिए क्या हामी भर देगा? और फिर सवाल उठता है कि क्या भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री को आसानी से होने देगा? तो आने वाले समय में बहुत सारे घटनाक्रम होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान की एंट्री हो जाए। हाँ, एक बात और भी तय है, धीरे धीरे ब्रिक्स से कटना शुरू कर दिया है भारत ने, ये भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में ब्रिक्स की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही मीटिंग में थे, ब्रिक्स में भी थे और G20 के मीटिंग में भी थे। हाँ, ये है कि भारत इसे पूर्ण रूपेण छोड़ेगा तो नहीं ब्रिक्स को, पर भारत के बगैर ब्रिक्स पूरा भी नहीं होगा। वैसे चाइना का मंसूबा है एक अलग गुट बनाने का, पर मुझे नहीं लगता है कि ये सफल हो पाएगा। इसके पीछे एक कारण है और कारण ये है, चाइना के और भी ग्रुप हैं पर वो उस तरीके से सफल नहीं है। भारत के निकलने के बाद चाइना अकेला का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा, जो बाकी देश जल्दी मानेंगे नहीं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।